Hi friends, this is Tushar sir. I am going to break lecture. फिर एक चैप्टर will be motion in straight line सरल रेखा में गति. इसके लास्ट लेक्चर में हमने डील किया था क्वेश्चन, हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे. इसके लास्ट लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 3.4, 3.5 एंड 3.6 सॉरी 3.3, 3.4 एंड 3.5 आपने कर लिया है. आज हम उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3.6, 3.7 एंड 3.8. तीन क्वेश्चन आज हम डील करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3.6 में देखो दिया है गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर. गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर. गैलीलियो क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है. क्वेश्चन में दिया है गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर. गैलीलियो के विषम संख्या का नियम. गैलीलियो के विषम संख्या का नियम यहां पे लिख देता हूं मैं. गैलीलियो के विषम संख्या का नियम. ठीक है. गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर होता क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवर्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity. unity का मतलब क्या हुआ? कहां से स्टार्ट होता है? एक से. प्रूव इट. अब ब्रैकेट में आपको दिया है 1:3:5:7. इसका मतलब क्या हुआ हम समझते हैं. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से गति कर, रेस्ट से वो मूव कर रहा है, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको आपने फ्रीली फॉल कराया, यहां से आपने उसको फ्री फॉल कराया, फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0. अब ये आपको ये बताना है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वह किस फॉर्म में आता है? वह आपका ऑड नंबर के फॉर्म में आता है. ऑड नंबर. और ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है. यानी कि पहला ऑर्डर नंबर कितना होगा? 1. दूसरा कितना होगा? 3. फिर कितना होगा? 5. फिर 7. गैलीलियो ने क्या बता रहे हैं? गैलीलियो ये बताना चाह रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का जो रेशियो है वह इस फॉर्म में होता है. इसको आप प्रूव करो. अब और कैसे? इसका मतलब क्या होगा वो समझो. मान लो कि ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है, वो यहां से लेके यहां तक आता है. यहां से लेके यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगा? t टाइम लगा. इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया? मान लो कि h1 डिस्टेंस कवर किया. h1. फिर ये बताओ, अगर ये t टाइम लगा, यानी कि मान लेता हूं मैं t की वैल्यू 2 सेकंड है, तो यानी कि 2 सेकंड में वो यहां पर आ गया. फिर से नेक्स्ट 2 सेकंड, ये बताओ नेक्स्ट 2 सेकंड में वो यहां पे कहीं पे होगा. अगर ये यहां से लेके यहां तक t सेकंड है, फिर से यहां से लेके यहां तक t सेकंड है, ये बताओ तो यहां से लेके यहां तक कितना टाइम होगा? 2t. बात समझ में आ गई? फिर से सेम टाइम, यानी ये टाइम है t, ये टाइम है t, तो फिर से एक सेम टाइम, फिर से सेम टाइम. ये बताओ तो ये टाइम है t, ये टाइम है t, ये भी टाइम है t, तो ये था पूरा कितना? 3t. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समान समय अंतराल. तो यहां का टाइम कितना है? t है. यहां का टाइम कितना है? t है. यहां का टाइम कितना है? t है. तो इन जो ये जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है उसमें कवर किया गया जो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां का डिस्प्लेसमेंट h1, यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट h2, यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट h3, और भी आगे आएगा. तो गैलीलियो क्या बोलते हैं कि इनका जो रेशियो है, यानी कि h1 शुड बी इक्वल टू h2 शुड बी इक्वल टू h3, ये आपका 1:3:5 इनके रेशियो में होना चाहिए. आप इसको प्रूव करो. ये स्टेटमेंट है, ये आपको प्रूफ करना है. h1 शुड बी इक्वल, h1 शुड बी h2 h3 इज इक्वल टू 1:3:5. ये आपका होना चाहिए. ये गैलीलियो बोलना, आप इसको प्रूफ करो. बात समझ में आ गई? प्रूफ कैसे करते हैं? सिंपल है, कुछ सोचना नहीं आपको. ये बताओ ये कौन सा केस है? ये फ्रीली फॉल का केस है, मुक्त पतन का केस है. तो मुक्त पतन का केस है तो सबसे पहले मैं A B C D, पहले मैं A से B की बात करता हूं. फ्रॉम A टू
बी। ये तो ए से बी में आपको ये डिस्टेंस कितना है, एच है, तो मैं सेकेंड इक्वेशन यूज करता हूँ, एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस इज द डिस्प्लेसमेंट, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, h1। वी नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, 0 इंटू टी 1/2 ए टी स्क्वायर। ये तो ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है, नीचे, जी भी कहाँ पे लगेगा, नीचे, वैल्यू प्लस में, तो 1/2 ए की वैल्यू कितनी, जी इंटू टी, तो यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना लगा, टी लगा, तो टी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, h1 शुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, तो जी टी स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज द h1, पहला इक्वेशन। चलो अभी मैं ए से सी तक की बात करता हूं, फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी। h1 की वैल्यू मिल गई, फिर मैं h2 की वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं h3 की वैल्यू निकालूंगा, तीनों का मैं रेशियो ले लूंगा, आपको बता देखते हैं इतना आता है कि नहीं। ए टू सी, ये था ए टू सी में सेम इक्वेशन, S इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। व्हाट इज द S, S इज द डिस्प्लेसमेंट, A से C तक का डिस्प्लेसमेंट कितना, तो A से C तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, h1 प्लस h2, तो S की जगह पर कितना आ गया, h1 प्लस h2 शुड बी इक्वल टू वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी, तो अभी भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2, A की वैल्यू कितनी, G, टाइम कितना, यहां से लेके यहां तक का टोटल टाइम कितना, ये T है, ये T है, तो टोटल कितना 2T, तो 2T का स्क्वायर। चलो h1 प्लस h2, h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 2t का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4t स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर इंटू जी अपॉन 2। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 से 2 कैंसिल, कितना आपका आ जाएगा, तो h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर जी, h2 आपको निकालना है, तो h2 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर जी माइनस h1, तो h2 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर जी माइनस h1 की वैल्यू ये आ जाएगी, h1 की ये वैल्यू यहाँ पे मैं पुट अप कर देता हूँ, कितना, gt स्क्वायर अपॉन 2। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, तो h2 इज इक्वल टू 3gt स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हो ना। तो ये आपको करने आता होगा, 2 इंटू 2 4, 4gt स्क्वायर माइनस gt स्क्वायर, तो 3gt स्क्वायर अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई किसकी, h2 की। h1 आ गया, h2 आ गया, अब हम निकालते हैं h3। तो h3 निकालने के लिए क्या करोगे आप, a से d, a से d, तो फ्रॉम a टू d, सेम इक्वेशन, s इक्वल टू वी नॉट t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। व्हाट इज द s, s इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम a टू d, h1 प्लस h2 प्लस h3, तो s की वैल्यू कितनी, h1 प्लस h2 प्लस h3 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2 a की जगह पर g, टाइम कितना, तो यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है, 3t है, तो 3t का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। h1 प्लस h2 प्लस h3 इज इक्वल टू 3 या 3t का स्क्वायर यानी कि 9t स्क्वायर इंटू जी अपॉन 2। s3 निकालना आपको, तो s3 इज इक्वल टू 9gt स्क्वायर अपॉन 2 माइनस h1 माइनस h2, दोनों को आप इधर कर देते हो, तो s3 इज इक्वल टू 9gt स्क्वायर बाई 2 माइनस h1 की वैल्यू कितनी, h1 की वैल्यू कितनी, gt स्क्वायर बाई 2 माइनस h2 की वैल्यू कितनी, तो h2 की वैल्यू कितनी, 3gt स्क्वायर बाई 2। बेस सेम है, तो s3 इज इक्वल टू आप लिखोगे कितना, 2 डायरेक्ट लिख देते हो, तो 9gt स्क्वायर, 3gt स्क्वायर, तो 9 माइनस gt स्क्वायर 8, 8 माइनस 3 5, तो 5gt स्क्वायर, दैट इज द s3। आपको रेशियो निकालना है ना, तो रेशियो में निकालता हूं, तो h1 इज टू h2 इज टू h3, तो सबसे पहले h1 को लिखा, तो h1 कितना है, gt स्क्वायर अपॉन 2 इज टू, h2 को लिखो, तो h2 की जगह पे क्या है, 3gt स्क्वायर बाई 2 इज टू, h3 की जगह पे कितना है, 5gt स्क्वायर बाई 2। तो रेशियो निकालते समय जो कांस्टेंट है, जो सम में है, उसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो gt स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, gt स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, gt स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, यहां पर कितना बचा 1,
यहां पर कितना बचा 3, यहां पर कितना बचा 5, ये कितना h1 h2 h3, ये आपको प्रूफ करना था। देखो h1 h2 h3 का जो रेशियो है 1:3:5 के रेशियो फॉर्म में है, ये आपको प्रूफ करना था। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो आप, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 3.7 बोर्ड पे देखो। क्वेश्चन नंबर 3.7 में दिया है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए मूविंग व्हीकल, द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जब सपोज करो कि आप गाड़ी से जा रहे हो, आपने ब्रेक अप्लाई किया, तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करोगे गाड़ी आपकी तुरंत रुक जाएगी। ब्रेक अप्लाई करने के बाद से गाड़ी कुछ दूरी तक ड्रिफ्ट होती है, कुछ दूरी तक खिसकती है, उसके बाद से गाड़ी आपकी रेस्ट कंडीशन में रुकती है। यानी कि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो आफ्टर सम डिस्टेंस, यानी कि कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद से गाड़ी आपकी रुकती है। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद से जो डिस्टेंस आपका कवर होता है उस डिस्टेंस को आप बोलते हो स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग दूरी। बात समझ में आ गई? तो अब ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आपका डिपेंड करेगा कि आपका जो ब्रेक है, ब्रेक की कैपेसिटी कितनी है। अगर ब्रेक की कैपेसिटी अधिक होगी तो आपकी गाड़ी तुरंत रुक जाएगी, यानी कि कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद से रुक जाएगी। अगर ब्रेक की कैपेसिटी थोड़ी सी कमजोर होगी तो आप जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो कुछ डिस्टेंस कवर होगा, उसके बाद से रुकेगा। जैसे आजकल भी गाड़ियों में क्या आता है, पहले की गाड़ियों में नॉर्मल ब्रेक्स आते थे, आप यहाँ पे ब्रेक मारो तो कुछ दूरी के बाद से रुकती थी गाड़ी। अभी के गाड़ियों में क्या आता है, डिस्क ब्रेक आता है, आप तुरंत ब्रेक मारोगे तो कुछ दूरी कवर, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद से गाड़ी तुरंत रुक जाती है। यानी कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है किस पे, ब्रेकिंग कैपेसिटी पर। ब्रेकिंग कैपेसिटी आपकी जितनी अच्छी होगी स्टॉपिंग डिस्टेंस आपका उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टॉपिंग डिस्टेंस का आप फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो? क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं आगे। It is important factor of the road safety and depends on the initial velocity। जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, स्टॉपिंग डिस्टेंस वो डिपेंड कर रहा है, निर्भर करता किस पर? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, एंड द ब्रेकिंग कैपेसिटी और डी एक्सेलरेशन। और किस पर डिपेंड करता है? डी एक्सेलरेशन -a। तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक्सप्रेशन बताना है। समझो, सिंपल सी बात है। स्टॉपिंग डिस्टेंस से डिपेंड किस पे करेगा कि वेलोसिटी कितनी है। अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी से, अगर आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, आपने ब्रेक अप्लाई किया तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर होगा। आपकी गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी तो आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो और ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा। यानी कि आपकी स्पीड कितनी है, उस स्पीड पर आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस आपका निर्भर करता है। सेकंड किस पे डिपेंड करेगा? -a क्या है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्यों? क्योंकि जो स्पीड है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो स्पीड धीरे धीरे कम होगी, कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब द वेलोसिटी विल बी डिक्रीज। वेग कम हो रहा है, मतलब यहां पर प्रतित्वरण आएगा, मतलब क्या आएगा? रिटार्डेशन आएगा। तो होगा कैसे? इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कि यहां पर एक ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी कितनी? v0। मैंने यहां पर ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई। जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद से कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट होगा, कुछ ड्रिफ्ट होने के बाद से वो यहां पे जाके रुक गया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? v0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो ये जो डिस्टेंस आपका कवर हुआ ना, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसको मैंने सपोज कर लिया किससे? s से। s क्या है आपका? s इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब ये स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, कैसे निकालोगे? यहां अब देखो, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है। तो हमारे पास जो तीसरा इक्वेशन है v² = v0² + 2as। चलो, v इज द फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0।
वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में दिया है वी नॉट है, प्लस 2as, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट है। यहां से देखो इसको मैं इधर करता हूं तो मैंने इसको ये पूरे वैल्यू को इधर करोगे तो -2 आएगा, तो -2as इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, एस इज इक्वल टू कितना -v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a। अभी आप देखो यहाँ पर माइनस है, -a है, तो -a क्या रिप्रेजेंट करता है आपको पता है, -a क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी ये प्रतित्वरण है, ये रिटार्डेशन है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कितना होगा आपका v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस इन द टर्म्स ऑफ v नॉट एंड a। प्रारंभिक वेग और त्वरण के बीच का जो संबंध है स्टॉपिंग डिस्टेंस के फॉर्म में वो ये आपको निकालना था। ओके ओके, अभी क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.8। देखो क्वेश्चन नंबर 3.8, देखो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पर, काफ़ी थ्योरेटिकल दिख रहा है। सबसे पहले लिखा है रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम। अब रिएक्शन टाइम क्या होता है, रिएक्शन टाइम की जो हिंदी होती है उसको हम बोलते हैं प्रतिक्रिया समय, रिएक्शन टाइम। क्वेश्चन काफी लेंदी, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन में है क्या, रिएक्शन टाइम क्या होता है पहले वो समझते हैं। रिएक्शन टाइम एक ऐसा टाइम है जब हम किसी भी सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं, उसके बाद से एक्शन लेते हैं। किसी भी सिचुएशन को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं, थिंक करते हैं, फिर हम उस पर एक्शन लेते हैं। ये तीनों काम होने में जो टाइम, जो हमारा जो माइंड है, जो समय लेता है, जो टाइम लेता है, उस टाइम को हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय। जैसे मान लो कि आप गाड़ी में जा रहे हो और आपके 4 व्हीलर के सामने, आपकी कार के सामने कोई बच्चा आ गया, ठीक है, कोई पर्सन आ गया। तो जैसे ही आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो और सडनली कोई अचानक आपकी गाड़ी के सामने कोई स्टूडेंट, कोई चाइल्ड आ गया या तो कोई पर्सन आ गया, तो आप क्या करोगे, तो आप ऐसा नहीं कि ऑन स्पॉट आप ब्रेक मार दोगे, तो आप आप जैसे ही कोई पर्सन आएगा और उस टाइम के बाद ब्रेक लगाने में, तो आपका माइंड कुछ ना कुछ टाइम लेगा, 1 सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, एकदम 0.11 सेकेंड, उतना टाइम लेता है। उसके बाद से आप ब्रेक अप्लाई करोगे। तो ये जो टाइम होता है ना, उस टाइम को हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन टाइम को अगर मैं शॉर्टकट में एक लाइन में लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हो, रिएक्शन टाइम इज ए टाइम, रिएक्शन टाइम इज ए टाइम फॉर ए पर्सन टेक्स to observe, reaction time is a time for a person takes to observe, पहले ऑब्जर्वेशन करेगा, think and takes action। तो रिएक्शन टाइम क्या है, इज ए टाइम फॉर ए पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्वेशन, थिंक एंड टेक्स एक्शन। एक ऐसा टाइम है, रिएक्शन टाइम एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पर कोई भी ऑब्जर्वर जो है वह चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, सोचता है, फिर एक्शन लेता है। तो ये इस पूरे प्रोसेस में जो भी हमारा दिमाग टाइम लेता है, उस टाइम को हम बोलते हैं प्रतिक्रिया समय। एग्जाम में आपका डिफिनेशन नहीं आता है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय होता क्या है। अब रिएक्शन टाइम आप निकाल कैसे सकते हो, तो रिएक्शन टाइम निकालने के लिए, प्रतिक्रिया समय निकालने के लिए आपके इसी न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल दिया है कि आप उसका डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हो। है क्या, मान लो कि यहां पर आपके पास एक स्केल है, ठीक है, यहां पर किसी पर्सन ने इसको होल्ड करके रखा है और यहां पर आपने इसको होल्ड करके रखा है,
डायग्राम पे मत जाना आप, ठीक है। यहां पर आपने उसको होल्ड करके रखा है। अब मेरी बात समझो आप, यहां पर किसी पर्सन ने उसको होल्ड करके रखा है, ठीक है। ये स्केल है, मान लो कि अभी प्रेजेंट टाइम में इसको आपने होल्ड नहीं किया है। आप ऐसे समझो कि ये गैप है, इस तरीके से आपने इसको रखा है, इस तरीके से। ये स्केल है, यहां से आपने इसको पकड़ के रखा है किसी दूसरे फ्रेंड ने ये, और ये आपका हाथ है, इसको आपने इस तरीके से करके रखा है, ठीक है। जैसे ये फ्रेंड, ये तो अभी कुछ ना कुछ रीडिंग होगी, ये फिंगर है तो ये फिंगर के सामने कुछ ना कुछ स्केल की रीडिंग होगी। सपोज कर लेता हूं कि अभी इस कंडीशन में यहां की कुछ ना कुछ रीडिंग है, ठीक। उसके बाद से जैसे ही पर्सन ड्रॉप करेगा, आप इसको कितने टाइम पे पकड़ते हो। मान लो कि इसको आपने ड्रॉप किया और ये तुरंत आपने पकड़ा, ये किसी पर्सन ने इसको ड्रॉप किया और आपने इसको तुरंत ये पकड़ लिया। ये बताओ तो ये टाइम होने में यानी कि आपका जो दिमाग है इसको पकड़ने में, इसको कैच करने में कितना समय लिया, वही आपका रिएक्शन टाइम हुआ। अभी देखो ये है, जैसे ही आपने इसको ड्रॉप किया तो सडनली आपने पकड़ा। ये बताओ ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, ना, और ऑन स्पॉट आपने तुरंत पकड़ लिया, तो वो जो टाइम है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। तो यहां पर भी था, जैसे ही आप इसको ड्रॉप करोगे तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर होगा, यानी कि सपोज करो कि ये पॉइंट आपका आ गया यहां पर। बात समझ में आ रही है ना आपको, क्लियर। ये पहले यहां पे इस तरीके से था, आपने इसको ड्रॉप किया और तुरंत आपने पकड़ा दिया। बताओ तो ये डिस्टेंस कवर हुआ होगा ना, यानी कि जो पॉइंट आपका यहां पे था वो पॉइंट थोड़ा सा नीचे चला गया, जो पॉइंट पहले यहां पे था वो पॉइंट आपका नीचे चला गया। तो ये जो डिस्टेंस है क्वेश्चन में दिया है कि अगर ये 21 सेंटीमीटर आप मानो, कितना मानो, 21 सेंटीमीटर मान के चलो, तो ये जो रिएक्शन टाइम होगा वो कितना होगा। ये रिएक्शन टाइम आपके, यानी कि ये हमारा जो माइंड जो काम कर रहा है, ये कितना टाइम लिया, स्केल को होल्ड करने में हमारी माइंड ने कितना समय लिया। तो ये हमारा यहां से लेके यहां तक का ये हमारा ये हो गया रिएक्शन टाइम टी। तो टी कैसे निकालोगे, तो टी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है H = V0T + 1/2 AT स्क्वायर। H क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कितना हुआ 21 सेंटीमीटर है तो 0.21 मीटर। इसको चाहो तो आप मीटर में कितना लिख सकते हो, 0.21 = इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको आपने ड्रॉप किया तो यहां से इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। 1/2 ए क्या है, एक्सेलरेशन। ये बताओ, ये जो रूल है, ये जो स्केल है, ये किसके कारण नीचे आ रहा है, ग्रेविटी के कारण नीचे आ रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी, G, A शुड बी इक्वल टू G, और G की वैल्यू कितनी 9.8। टी क्या है, आपका रिएक्शन टाइम आपको ये निकालना है। ये आपका हो जाएगा 0.21 × 2 = 9.8 T²। तो T² = ये हो जाएगा 0.21 × 2 डिवाइडेड बाई 9.8। व्हाट इज द T? T = √2 × 0.21 डिवाइडेड बाई 9.8। ये आप निकालते हो, ये आपका आंसर आता है T = 0.2 सेकेंड, दैट इज द रिएक्शन टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने स्केल को ड्रॉप किया तो मैंने इसको कैच किया तुरंत, यानी कि हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो कितना हुआ 0.2 सेकेंड। यानी हमारा माइंड ने इस रूलर को, इस स्केल को कैच करने में कितना समय लगाता है, 0.2 सेकेंड। तो 0.2 सेकेंड क्या हो गया आपका, एक रिएक्शन टाइम आपका हो गया, ठीक। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3.8। ओके, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।